Hello. Hi, my name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad 2015-18 batch, and right now I'm a software engineer. Today I'm talking about JNU MCA entrance एग्ज़ाम 2022। बहुत सारे लाइक मेरे पास में कमेंट्स आए हुए हैं कि लाइक जेएनयू की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन निमसेट एंड जेएनयू एंड लाइक कि उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा हार्ड रहता है या लाइक निमसेट से लो रहता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू रहना इस पे, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। आज हम जेएनयू के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि जेएनयू का सिलेबस कैसा है एंड क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। जेएनयू के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि जेएनयू का जो सिलेबस होता है वो निमसेट के सिलेबस की तरह ही होता है। बस थोड़ा सा जो भी उसकी मैथमेटिक्स होती है वो थोड़ा सा हाई होती है, थोड़ा सा बीएससी लेवल आता है। जैसे कि हम बात करते हैं निमसेट के बारे में, तो निमसेट 12th की मैथ से रिलेट करता है। बट जो हमारे जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होते हैं, लाइक जैसे जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, जामिया इस्लामिया हो गया, इस तरीके की जो यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, ये कुछ खुद का सिलेबस डिसाइड करती है। तो उस तरीके से ये थोड़ा सा लेवल हाई हाई होता है इसका। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी की चीज़ें तो सेम ही होती हैं, जैसे जनरल एप्टीट्यूड आता है इसमें, मैथमेटिक्स आती है, लॉजिकल एंड रीजनिंग आता है, एंड कंप्यूटर साइंस आती है। तो ये चारों चीज़ें तो सेम होती हैं सारे एग्जाम्स में। अब इनके अंदर का जो भी डिटेल्स होती है वो हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसे जनरल एप्टीट्यूड है, उसके अंदर जो भी लाइक क्वांट एंड रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आएंगी। क्वांट एंड रीजनिंग सब में सेम ही होती है, कुछ भी उसका लेवल हाई और लो नहीं होता। तो आपको एक बार ही प्रिपेयर करना है फॉर ऑल एग्जाम। एंड अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। हाँ, इसमें कुछ एक दो चैप्टर्स बोल सकते हो आप जो एक्स्ट्रा एडेड होते हैं, जो हमारे निमसेट में नहीं आते हैं। हम चैप्टर्स की बात करेंगे तो इट्स लाइक मैथमेटिक्स में आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D ज्योमेट्री, मॉडर्न अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड रियल एनालिसिस, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। जो भी हमारी जियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। अगर आपने कभी भी लाइक आईआईटी की प्रिपरेशन किया है, आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो उससे रिलेट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा बीएससी लेवल के जो बीएससी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इतना टफ नहीं होता है, बट जो इन्होंने बीएससी नहीं किया है, बीसीए किया है या फिर किसी अदर ब्रांच से है, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि ये आगे का कैसे होगा। एंड लाइक उनके लिए ही मैं बोल रही हूँ कि उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप जेएनयू के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो। एंड रीजनिंग में क्या आता है, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, एंड कंप्यूटर में रीजनिंग आती है, एंड कंप्यूटर साइंस में आता है डिजिटल सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस में भी, जैसे आप देखोगे मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने निमसेट के लिए बनाया है, उसका कंप्यूटर साइंस का देखोगे, एंड आप इसका जेएनयू का कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उसमें डिफरेंस मिलेगा आपको कि लाइक इसमें 4 to 5 टॉपिक्स है, एंड जैसे इसमें डीएस भी आती है। तो डीएस के बारे में मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट जानते होंगे। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ना ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे। एंड जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है
वो भी जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उनसे रिलेट नहीं करती है। तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आपको, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट पहले रहा होगा, जिसने लाइक बीएससी कंप्यूटर साइंस से की होगी, उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो नॉर्मल मैथमेटिक्स से है। ओके। एंड डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, ये सब्जेक्ट भी आप अगर बीसीए लिए रहे होंगे कभी, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि वो लोगों ने ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ी होंगी। आपको इसमें भी ध्यान देना है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे लाइक उसमें था, निमसेट में था कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है या 20 मार्क्स का आता है या 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अच्छी खासी मार्किंग आती है। और अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो आपको इसको क्लियर भी करना होगा। एंड रीजनिंग तो सबके लिए सेम है, जैसे मैंने पहले भी बोला है। एंड हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। जैसे मैंने बोला बीएससी लेवल आता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। आप कई जगह आप सर्च करके भी देख सकते हो, और आप कोशिश करना जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हो जेएनयू के लिए, उनको सॉल्व करने की। तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितना लेवल उनका हाई होता है, कितना लाइक आप कर सकते हो। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे लास्ट ईयर के पेपर से, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स तैयार करो। और आई थिंक सो कि लाइक मोस्टली सेम ही रहता है, कि ऐसा नहीं है कि इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। जेएनयू का पैटर्न सेम रहता है अभी तक जितना भी देखा है। तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उनके अकॉर्डिंग टॉपिक्स देखकर भी कर सकते हो कि ये कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, वो हमने पहले पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये था जेएनयू का सिलेबस जो मैंने अभी बताया, और कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी बताया। और बाकी अगर आपको किसी और लाइक एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करनी है या डिस्कस करना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड आई एम श्योर कि मैं रिप्लाई दूंगी उसका। एंड अगर आपको कोई और भी डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड बाकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटजी क्या होगी, वो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में लाइक बताया हुआ है। तो आप मेरा एक बार प्रीवियस वीडियो जो आएगा वो ज़रूर देखना। जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको आप ज़रूर देखना, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें स्ट्रेटजी अपनी कैसे बनानी है फॉर जेएनयू एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो या निमसेट एग्ज़ाम हो एंड ऑल। ओके। मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप देखते जाइए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके। एंड अगर कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।